Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार साथियों, कंप्लीट एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंद्रजीत बिश्नोई सीबीएसई बोर्ड +2 की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। फिजिक्स में जो अपने पास दोनों बुक्स है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है अपना, वो पूरा का पूरा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे कंसंट्रेट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली अपने 3 कंडीशन जो है वो लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रेस्ट में मानेंगे, और उस रेस्ट कंडीशन में वो जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद जब चार्ज मूव करेगा तो मूविंग कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, और साथ में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। उसके बाद ईएमआई और एसी अल्टरनेट करंट, और फाइनली जब चार्ज को हम लोगों ने स्टैटिक कंडीशन में स्टडी किया, उसके बाद मूविंग चार्ज के इफेक्ट देखे। अब जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो ऐसा है कि जब चार्ज अपनी पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन पे हो तो ये अपने सराउंडिंग में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो। पर जैसे ही हम लोग इसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ट्रैवल करवाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जब चार्ज ट्रैवल करता है तो ये इस ट्रैवल करने की वजह से जब सर्टेन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे एक करंट जो है वो जनरेट होगा, और ये करंट अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है उसकी तरह बिहेव करेगा। अब यही चार्ज जब वेलोसिटी तो है इसके पास, बट वो वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही हो, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट करेगा। ये आज आप और हम जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, या मोबाइल कम्युनिकेशन है, उसका सोर्स जो है वो बेसिकली क्या है, ईएम वेव। ईएम वेव उस कंडीशन में मिलेगी जब ये चार्ज ना सिर्फ मूव करेगा बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं, किसी एक्सेलरेशन के साथ, या एसएचएम कर रहा हो उस कंडीशन में। तो आज हम लोग जो है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे इस पूरी बुक का एक बेस है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले अपने को ये समझना कि ये चार्ज है क्या। हम लोग 8, 9, 10th में जो भी साइंस में जहां भी हमने मटेरियल वर्ल्ड के बारे में स्टडी की है, चार्ज बेसिकली कहां से आता है, वो आता है उसकी बेसिक एंटिटी एटम से। इस एटम में हम लोग इसको 2 पार्टीशन में इसको हमने स्टडी करना है। पहला क्या कि जो इसका न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई में 2 तरह के पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और दूसरा पार्ट जो है वो है न्यूट्रॉन। अब क्योंकि न्यूट्रॉन का नाम ही न्यूट्रल है, उसका नाम न्यूट्रल इसी वजह से है कि उसके अंदर किसी तरह का कोई चार्ज है नहीं। और तीसरा जो पार्टिकल, जो फंडामेंटल पार्टिकल जिसको मानते हैं अपने, वो है इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियाई है उसके चारों तरफ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार रिवोल्यूशन करेगा। तो हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, 10 तक हम लोग ये पढ़ के आए कि जो इनर इसका जो पार्ट है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, उनका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्टेन कंडीशंस के अंदर ट्रांसफर होंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में कुछ वेरिएशन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर अपने सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स है, उनका कॉम्बिनेशन है। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन जो है, हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है जिसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ठीक इतना ही चार्ज जो है एक प्रोटॉन पे भी होता है। डिफरेंस क्या है कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके नंबर सेम होने की वजह से, सेम अमाउंट में होने की वजह से एक एटम जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। जैसे ही किसी कंडीशन की वजह से इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के जाएंगे, तो पीछे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये न्यूट्रल पोजीशन खत्म हो जाएगी। जैसे अपने सोडियम के बारे में अपने को पता है कि ये क्या करता है कि 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही अपना आउटर शेल छोड़ के जाएगा, पीछे 8 इलेक्ट्रॉनों की वजह से सोडियम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
तो सोडियम की एक तरह की टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर ले, और वहीं अगर क्लोरीन की बात करें अपने, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन का एक ग्रुप है ये। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग स्टडी करें, तो आउटर शेल में इसके पास 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। यानी कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हैलोजन है ये, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये मैंने एक कंडीशन बताई है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना इसको देगा, ये सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसको देगा, अब यहां पे आप इसका कॉम्बिनेशन देखो कि सोडियम के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स का ग्रुप है। यानी कि प्रोटॉन जो है वो हमारे पास मेजॉरिटी में है। इसको हम लोग बोलते हैं कि चार्ज का किसी भी एटम पे जनरेट होना। जनरेट का मीनिंग है यहाँ पे ट्रांसफर होना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो गया है बेसिकली है तो अभी भी सिस्टम के अंदर, तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि सोडियम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसी तरीके से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हुआ क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब ये जो ट्रांसफर है इसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में एक बेसिक करेंसी की तरह बिहेव करेगा। प्रोटॉन्स का तो ट्रांसफर पॉसिबल है नहीं, है तो भी वो सर्टेन कंडीशन में ही पॉसिबल है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, जिनमें से कई तो आप लोगों ने पहले 10 तक पढ़ी है, हम लोग उसको कैरी करने वाले हैं आगे। तो चार्ज जो है बेसिकली कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज है। तो 2 कैटेगरी होगी चार्ज की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इसकी है वो ये है कि अगर लाइक चार्जेस, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्जेस या 2 नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनमें जनरेट होता है रिपल्शन। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अनलाइक चार्जेस जब पास आएंगे तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा। ये कितना लगेगा, कितनी अमाउंट में लगेगा, ये हम लोग आगे कूलम्ब्स लॉ में स्टडी करने वाले हैं। तो चार्ज जो है लाइक चार्जेस होंगे या अनलाइक चार्जेस होंगे। इनमें लाइक चार्जेस में क्या लगेगा, रिपल्शन। दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, जबकि अनलाइक चार्जेस अगर होंगे तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद चार्ज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या है, कंजर्वेशन का मीनिंग है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नेट जो अमाउंट है उस फिजिकल क्वांटिटी की वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। और हमने इसका एग्जांपल पहले शुरू में देख लिया जब NaCl के बारे में हमने स्टडी की थी। तो होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ चार्ज Q1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज है Q2, तो इनकी जो नेट वैल्यू है ये किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से चेंज नहीं की जा सकती। फिर से कह रहा हूं मैं, टोटल वैल्यू इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम विल बी रिमेन कांस्टेंट। ये वैल्यू जो है ये किसी भी तरह का, अभी तक का हमारे पास में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है जिससे ऐसा लगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो कहीं पे ब्रेक होता है। तो इसका कोई भी किसी भी तरह का हमारे पास ऐसा एग्जांपल नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मीनिंग है कि भाई टोटल चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हम इसको फॉलो करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। जब वहाँ पे ये कई बार हम लोग वहाँ पे चेकआउट करेंगे कि टोटल चार्ज जो है वो सेम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो नहीं तो कहीं भी ऐसा कोई केस मिलेगा नहीं, तो टोटल चार्ज कंजर्वेशन है वो हम लोग लेके चलेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अब देखो आपने एक वर्ड सुना होगा क्वांटा। क्वांटा का मीनिंग क्या है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्वांटा का मीनिंग होता है जब कोई क्वांटिटी एक स्पेसिफिक अमाउंट के मल्टीपल की फॉर्म में ही पॉसिबल हो, उसका ट्रांसफर जो है वो उसी की फॉर्म में पॉसिबल हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक अपने पास में ऑब्जेक्ट है A और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है B, A से B पे जो चार्ज का ट्रांसफर होगा उसमें जो रोल प्ले करेगा वो करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए वो है स्मॉल n, तो A से B पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा
वो होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो Ne ये चार्ज है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है। अब ये n जो है ये अपने पास में इंटीजर है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अपने इसका एक फिजिकल जो है रिकॉग्नाइजेशन करके देखते हैं कि ये बात किस तरीके से जो है वो लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कर दूं 1.6 इंटू 10⁻20 कूलाम, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 10th पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का 1/10 है। अब ये चीज जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्लिट हो जाए, उसका कुछ चार्ज है वो एक तरफ रह जाए, दूसरा एक तरफ रह जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि चार्ज का जो करेंसी है, जिस फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में ही पॉसिबल है। तो इसको अपने बोलते हैं कि भाई Q जो है वो हमेशा Ne की फॉर्म में रहेगा। n होगा नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं वो। अब जब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स जब हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं उनकी वजह से मास में भी हल्का फुल्का वेरिएशन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। NCERT CBSE बोर्ड की जो बुक है अपनी, उस बुक में ये जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग चेक कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि अपने पास में एक कप है, जिसका जो वॉल्यूम है वो है 250 ml। इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना है, या टोटल नेगेटिव चार्ज है वो कितना है। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल चार्ज तो जीरो है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है। अगर पूछा जाए कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? तो बेसिकली इस कप में भरा हुआ है वाटर, और वाटर जो है अगर जो वॉल्यूम है वो वाटर अपना वॉल्यूम इस कप के वॉल्यूम के बराबर रखेगा। तो ये 250 ml अपने पास में बेसिकली वाटर दे रखा है उसने, और वो उसने क्या पूछा है कि इसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है। तो वाटर का 1000 ml 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। अब 250 ml जो होगा उसमें होगा क्या, 250 ml यानी कि 250 ग्राम। बेसिकली अपने पास में 250 ग्राम वाटर है और उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि जी वाटर जो है उसका मोलर मास कितना होता है। मोलर मास किसको बोलते हैं? वो अमाउंट जिसके अंदर उस गिवन जो अपने को मटेरियल दिया है उसके जो 1 मोल अमाउंट है वो होनी चाहिए। 1 मोल के अंदर जितना मास उसका होगा उसको अपने क्या बोलते हैं, मोलर मास। और H2O के लिए ये वैल्यू होती है 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम 18 ग्राम अपने पास में अगर वाटर का सैंपल है तो उसमें 1 मोल इसकी अमाउंट होगी। 1 मोल का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। यानी कि बेसिकली जब इतने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे किसी सैंपल के अंदर तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये 1 मोल अमाउंट है। और वाटर का अगर ये 1 मोल लिया जाए तो वो 18 ग्राम के बराबर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 250 ग्राम में जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो 250 अपॉन में 18 ये नंबर ऑफ मोल है। और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो Na में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 250 अपॉन में 18। और H2O का जो 1 मॉलिक्यूल है वो कितना अपने पास में चार्ज जो है वो स्टोर करके बैठा है। तो अपने को ये पता है कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और ऑक्सीजन के पास में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मॉलिक्यूल जो वाटर का होगा
सॉरी हाँ, एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होगा उसमें कितना होगा, H2 में 10 इलेक्ट्रॉन है वो कंज्यूम करेगा वो। जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे इस सैंपल में वो कितने होंगे, वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू में आएगा 10। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सैंपल। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देख लिया था, कितना है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जब हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, तो टोटल चार्ज भी हमारे पास आ जाएगा। कैसे, स्मॉल n क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 जो कि अवोगाद्रो नंबर है, 250/18 इंटू 10, ये जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास होगा। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो Q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप लोग एज ए होमवर्क इसको आप ट्राई कर सकते हो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है और उसको अपने आंसर से मैच करवा सकते हैं। हम लोगों ने इस अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज से लगातार नेक्स्ट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।